भाई आप इनको टक्कर दे रहे हो, बराबर की टक्कर है। लिटरली आप इनको चैलेंज कर रहे हो। आपने इनको भयंकर वाला ट्रिगर दे दिया है। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम कोई इंसान जो इनको ऐसा फील करवा रहा है कि भाई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुझसे बेटर डिजर्व करते हैं हम, चलो निकलो यहां से। ये इनडायरेक्टली आपने बोला है इनको, इनडायरेक्टली। आई वांट टू मीट यू, ये आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ना, हजारों दफा इन्होंने आपको देखा है, आपसे मिले हैं, लेकिन ये एक बार आपसे फिर से मिलना चाहते हैं। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहें, हैप्पी रहें, सुरक्षित रहें। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, आज आप आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे। याद रखिएगा, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और जो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सन। ओके, एरिस लियो सेजिटेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 4 नंबर 19। एस किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, एफ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, जनवरी का महीना और सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। आई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। सेवन ऑफ wands, वन मोर कार्ड। जय सिया राम। सन के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जय सिया राम। सिक्स ऑफ wands, भाई आप इनको टक्कर दे रहे हो, बराबर की टक्कर है। लिटरली आप इनको चैलेंज कर रहे हो। आपने इनको भयंकर वाला ट्रिगर दे दिया है। और आज मुझे कहना पड़ेगा मेरे व्यूवर्स, भले ही आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लिया हो विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन इनको ये लग रहा है कि आप इनको ईगो दिखा रहे हो। आप बहुत ज्यादा ईगो में आ चुके हो। अब पता नहीं आपके क्या हाथ लग गया, ठीक है। बहुत 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 ज्यादा कॉन्फिडेंट आपको ये देख पा रहे हैं। मतलब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप में आया कहां से? मतलब आप इतने, अगेन मैं बता दूं, भले चाहे मेरे व्यूवर्स रात में कोने में बैठ के रो रहे हो इनको याद करके, लेकिन आपके पार्टनर आपको ऐसा देख रहे हैं विद सन। सन कार्ड, एज यू नो, गिवर, गिविंग एनर्जी में आप हो। लोगों को बहुत कुछ आप प्रोवाइड कर पा रहे हैं और बहुत ही कॉन्फिडेंट आप हो। एक लाइट आपके अंदर ये देख पा रहे हैं, आप शाइन कर रहे हो। स्टार शाइन करता है, ठीक है। भले ही उसको लोग भले ही थोड़ा बहुत इग्नोर कर दें, सन को कौन इग्नोर कर सकता है? तो आप सन हो। अभी सन, जैसे सन जो है वो जैसे शाइन करता है, ठीक है। लोग उनकी तरफ फोकस नहीं कर पाते। उनकी तरफ अगर वो देखेंगे, देखते जाएंगे तो फिर उनको ही प्रॉब्लम होगी। आंखों में वो लाइट चुभने लग जाती है। इनको वो आप वाली ये कॉन्फिडेंस वाली लाइट चुभ रही है। समझो, आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप इनको ट्रिगर कर रहे हो। ये आपको जैसे जैसे देख रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी में, वैसे वैसे ये ट्रिगर हो रहे हैं कि आप विद सिक्स ऑफ wands, ये खुद को, अभी तक ये खुद को इतना पावरफुल समझ रहे थे कि मेरे से पावरफुल इंसान तो कोई इस धरती पर ही नहीं है। एज यू कैन सी, एक बार इस कार्ड पे ध्यान दीजिए आप। दिखा आपको? मतलब ऐसा समझ रहे थे कि मेरे से ज्यादा तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन मेरे व्यूअर्स, आपने इनको भयंकर वाली टक्कर दी है। भाई क्या, मैं रात की रानी, मेरे व्यूवर्स, और ये चोरों के राजा है।
ये खुद को अगर राजा समझते हैं तो आप भी किसी क्वीन से कम नहीं है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। सन का कार्ड आया है और यहाँ पर देखो सबसे बड़ा ब्लॉकेज ही आपका सन, आपका कॉन्फिडेंस लेकर के आया है। अननोन विद द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों बता रहे हैं कि आपके पार्टनर, अब मान लो अभी तक ये आपको अप्रोच कर लेते, लेकिन रीजन क्या है? आपका इतना कॉन्फिडेंस, आपका इतना कॉन्फिडेंट होना, ये ब्लॉकेज बन रहा है। मतलब आपकी लाइट अभी इस कनेक्शन में ब्लॉकेज बन रही है आपके पर्सन के लिए। आपकी पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर रहे क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गए, आप में कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड, घमंड आ गया है, आप कुछ ज्यादा ही शाइन कर रहे हो। इतना शाइन कैसे कर सकते हो? आपने इनको, मतलब ये आपके सामने एक जुगनू है, जुगनू की लाइट कितनी होती है, और आप सन। तो ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स इनको बड़ा ये चैलेंजिंग लग रहा है, आपका इतना कॉन्फिडेंट होना। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो। इनके मन में बहुत इनसिक्योरिटीज बढ़ गई हैं, आपने बहुत इनसिक्योर कर दिया इस इंसान को। जैसे ही आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आए, ये देखो फोर ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर डर गए हैं भाई आपको खोने से। मतलब इनको ऐसा लग रहा है आप लिटरली इनके हाथ से निकल रहे हो, आप जा रहे हो, आप इनके हाथ से निकल गए हो। अब आप इनके कंट्रोल में नहीं हो। अब आप इनकी बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले। अब आप अपनी मन मर्जी करेंगे। अब आप जिनको चाहेंगे उनको चूज करेंगे, बट आप इनको चूज नहीं करेंगे। मेरे व्यूवर्स ने तो जैसे कसम खा ली है इनका ईगो तोड़ने की। वाह, गुड जॉब। वही बात है, दिल तोड़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना सामने वाले का घमंड तोड़ने में आता है। ये बात सही है, एकदम से सही है। भाई आप इनको ईगो ब्रेक कर रहे हैं। वैसे आप इतने एफर्ट्स भी नहीं लगा रहे। समटाइम्स क्या होता है, हम किसी को दिखाने के लिए, किसी को डाउन फील करवाने के लिए एफर्ट्स लगाते हैं कि मुझे उसको दिखाना है, मुझे उसको डाउन फील करवाना है। आप एफर्ट नहीं लगा रहे, ये एफर्टलेसली हो रहा है आप में। मतलब आपको खुद को नहीं पता कि आपकी इस शाइन से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। भाई आप अपनी जगह सही हो। आप क्या, आपको हक नहीं है? आप शाइन करो, आप आगे बढ़ो। लेकिन अगर कुछ लोगों को अगर आपसे प्रॉब्लम हो रही है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, आपको ज्यादा नहीं सोचना है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन नंबर 9, सितंबर मंथ। आए किसी के नेम का इनिशियल, एरिस, लियो, सजिटेरियस। अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स। भाई इनको बड़ा गुस्सा आ रहा है आप पर। हाउ कुड यू डू दिस टू मी? हाउ डे यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुम इनके चंगुल से बाहर कैसे निकल गए? कैसे तुमने अपने डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया? कैसे तुम अभी इनको पूछते नहीं हो? कैसे आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये बात इनको फियर में डाल रही है। इनकी इनसिक्योरिटीज बाहर कैसे निकल रही है? गुस्से में। इनको गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, मैं सच्ची बता रही हूँ, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और गुस्सा आ रहा है आपके कॉन्फिडेंस को देख के। क्यों भाई, इतने वीक हो क्या? अगर आप किसी का कॉन्फिडेंस देख रहे हो तो खुद को मोटिवेट करो कि हाँ भाई ऐसा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी होना चाहिए। लेकिन नहीं, सामने वाले की शाइन को देख के जलना है, आग लगानी है अंदर। जलो तो। यहाँ पर आपके पर्सन को गुस्सा भी आ रहा है, एट द सेम टाइम ये आपको फेस करने से डर भी रहे हैं। इनसिक्योरिटीज हावी हो चुकी हैं। आपको इतना कॉन्फिडेंट देख के इनको ऐसा लग रहा है कि आप, ऐसा ना हो कि आप इनको इनकी जगह दिखा दो। इनडायरेक्टली मेरे व्यूअर्स, आपने इनको इनकी जगह दिखा दी है, तभी ये इनसिक्योरिटीज बढ़ी है। आप खुद सोचो, जस्ट इमेजिन, एक पर्सन है। वही बात है ना कि लोग आपसे जेलस कब होते हैं? जब उनको ये पता होता है कि ये जो चीज इसके पास है वो मेरे पास नहीं है, तभी तो वो जेलस फील होंगे। अगर उनके पास ऑलरेडी वो है तो वो ऐसा क्यों फील करेंगे जेलस? तो ये आपसे जेलस इसलिए भी फील, एक जेलसी भी है और एक डर भी है। ये ऑलरेडी मान चुके हैं कि आप इनसे आगे बढ़ गए हो, आप इनसे बहुत आगे हो। आप सन की एनर्जी में हो, ये वॉन्ड्स की एनर्जी में। ये किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है।
ये आ रहे हैं, लेकिन ये आएंगे तो गुस्से में आएंगे, मैं पहले बता दूं। ये बहाने ढूंढ रहे हैं आप पर गुस्सा निकालने का। चिढ़ किसी और बात की मच रही है इनको, लेकिन बहाना कुछ और ढूंढेंगे, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से क्लैरिफाई हुआ था हमारा 4 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स। पता है ये क्या करने वाले हैं या ये क्या कर रहे हैं, मैं बता दूं। 6 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। 8 ऑफ वांड्स, वाओ, मिसिंग एनर्जी, बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, मन कर रहा है आपसे बात करने का, बहुत ज्यादा बात करने का, ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये तरस रहे हैं आपकी आवाज सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए, और ये बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। एज यू कैन सी, बहुत ज्यादा अकेलापन इनको सता रहा है, बहुत अकेला ये फील कर रहे हैं खुद को। हे राम, लवर्स, इनको वो दिन याद आ रहे हैं जब आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे, आपने बहुत सा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था, ये सारी बातें इनको याद आ रही हैं। ये देखो, मैं आपको प्रूफ पे प्रूफ दिए जा रही हूँ। देखो इस इंसान की असलियत देखो आप, ये इंसान फील क्या कर रहा है डीप डाउन, इस इंसान के अंदर चल क्या रहा है। बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, बहुत अकेलापन इनको सता रहा है, बहुत रिग्रेट और बहुत ज्यादा डाउन ये फील कर रहे हैं। लेकिन दिखाएंगे क्या? अपने सिर्फ एक जिद पूरी करने के लिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अपने स्टबन बिहेवियर को मेंटेन रखने के लिए ये अपनी इन फीलिंग्स को साइड में कर रहे हैं। ये वाली फीलिंग्स, ये वाली फीलिंग जहां ये खुद को अकेला फील कर रहे हैं, ये वाली फीलिंग जहां इनका बहुत ज्यादा मन कर रहा है आपसे बात करने का, एंड ये वाली फीलिंग्स, वो मोमेंट्स इनको याद आते हैं पास्ट में बिताया हुआ आपके साथ, वो टाइम इनको याद आता है। ये बहुत मिसिंग एनर्जी में मिस करके या आपको मिस कर करके ये सैड है, लेकिन ये सब कुछ हाइड कर जाएंगे सिर्फ इस एनर्जी के आगे इन्होंने अपने सारे इमोशंस को हाइड कर लिया, खुद को ऐसा दिखाने के लिए, खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए, क्योंकि आपने इनके ईगो को ट्रिगर किया है। ये आपको दिखाना चाहते हैं कि ये बेस्ट है आपसे, ये बेस्ट है आपसे, और इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, अपनी जितनी भी फीलिंग्स हैं उन पर कंट्रोल करके ये अपने फाइनेंस पर फोकस कर रहे हैं, अपने गोल पर फोकस कर रहे हैं, कुछ अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं। इनको आपको प्रूफ करना है। सो कहने का मतलब ये है, इन्होंने भले ही आपने इनको चैलेंज किया या नहीं किया, लेकिन उन्होंने वो चैलेंज स्वीकार कर लिया। मतलब बिना, वो है ना, वो एक सॉन्ग है ना, तुमने चाहे कहा ना, है ना, तो वही है, आपने भले इनको कुछ कहा या ना कहा, इन्होंने सुन लिया सनम, ठीक है। पेंटिकल्स को साथ ही चुन लिया सनम। इन्होंने अभी पेंटिकल्स को या अपने जिद को इन्होंने चूज किया है। इनको आपने भयंकर वाला ट्रिगर दे दिया भाई, आप दूर बैठे बैठे इनके पर ट्रिगर किए जा रहे हो। मैं तो बोलती हूँ दबा दो घोड़ा, बोलते हैं ना जिसको। यस, क्या बोलते हैं, ट्रिगर कर दो। सही निशाना लगा रहे हो आप, लगे रहो। देखो आप कुछ नहीं कर रहे वैसे देखा जाए तो, मैंने कहा ना, भले ही आपको तो ये भी पता भी नहीं है, मेरे कुछ व्यूअर्स को तो ये भी नहीं पता है कि आप कर क्या रहे हो। वो इसलिए क्योंकि यूनिवर्स आपसे करवा रही है, यूनिवर्स जो कर रही है, आपकी लाइट जो है वो उसको बढ़ाया जा रहा है। किसकी वजह से, किसकी वजह, क्या आप में इतनी हिम्मत थी कि आप उस फेज से निकल के इतना शाइन कर सको? सपोर्ट किसका था? यूनिवर्स का था। तो यूनिवर्स अगर आपको यहाँ तक लेके आई है, कुछ मेरे व्यूवर्स को तो नहीं पता कि अभी भी वो खुद को इतना समझ रहे हैं कि नहीं मैम हम तो कुछ कर भी नहीं रहे, हम तो, आपको नहीं पता, लेकिन आप से बहुत कुछ करवाया जा रहा है, यूनिवर्स आपसे बहुत कुछ करवा रही है आपके पार्टनर की अकड़ ठिकाने लगाने के लिए। सो अभी आपके पार्टनर आपसे ट्रिगर हो रहे हैं, और इसके पीछे का रीजन यही है ताकि इनका घमंड तोड़ा जा सके। फोर ऑफ सॉर्ड एंड नाइट ऑफ कप्स। एक मन करता है इनका एक गुस्से में मतलब आपकी तरफ आए, ठीक है, और एक मन करता है कि अभी अगर इन्होंने आपको गुस्सा दिखाया तो उनको अच्छे से पता है कि आप इससे कई ज्यादा आगे हो। अगर इन्होंने थोड़ा बहुत भी ऊंची आवाज में आपसे बात की
तो हो सकता है फिर आप चिल्ला के इनसे बात करो, इनको पता है। तो ये सोच रहे हैं कि भाई बीच का रास्ता निकालते हैं, ना झगड़ा ना गुस्सा, प्यार से हैंडल करते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे व्यूवर्स, आपके पार्टनर ने आपको अच्छे से जाना है। गुस्से में आप इनको, मुझे नहीं लगता आप इनको एंटरटेन करोगे। अगर इन्होंने आपसे गुस्सा किया या फिर गुस्से में अगर ये आपसे कुछ भी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है उल्टा इनको भुगतना पड़ जाता है। आपने जब भी इनकी बातें मानी है, प्यार से मानी है, तभी तो नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड पहले आया, उसके बाद नाइट ऑफ कप्स। कहने का मतलब ये है, मन तो करता है, गुस्सा तो बहुत आ रहा है इनको, लेकिन फिर भी कंट्रोल करके ये आपसे प्यार से बात करना चाहते हैं। मतलब वो कहते हैं ना भाई चलो बैठ के प्यार से सुलझाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है गुस्से में आप इनकी सुनोगे नहीं, आप इनको गेट से ही बाहर निकाल दोगे। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, नंबर 4D किसी के नंबर इनिशियल हो सकता है। अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। बहुत बहुत ज्यादा सोच है। अभी देखो ये कार्ड देखो एक बार। इस इंसान ने स्वॉर्ड हाथ में ले रखी है और उसको स्वॉर्ड को अच्छे से कस के पकड़ रखा है। मतलब शक्ल देखो इसके, गुस्सा इतना ज्यादा आ रहा है लेकिन कंट्रोल कर रहा है, अपने मन पर, अपने शब्दों पर कंट्रोल कर रहा है। ये कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते जिससे बनी बनाई बात बिगड़ जाए। इनको अच्छे से पता है कि झगड़ा किया उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, गुस्से में बात बिगड़ेगी ही। तो ये अभी प्यार से टैकल करना चाहते हैं, आपको इस कनेक्शन को प्यार से टैकल करना चाहते हैं। सो फाइनली एंड ऑफ द डे इनको रास्ता चूज करना पड़ रहा है प्यार वाला, शांति वाला। चलिए देखते हैं और क्या कुछ मैसेज है और क्या कुछ फीलिंग्स हैं इनके। ये सरेंडर करने वाले हैं खुद को, डेफिनेटली ये खुद को सरेंडर करने वाले हैं आपको, क्योंकि इनको पता है कि प्यार से भले ही इस कनेक्शन में कोई फ्रेश स्टार्ट या जो भी ये चाहते हैं वो इनको मिल सकता है, अदरवाइज नहीं। अगर इन्होंने प्यार से आपको टैकल नहीं किया तो ये कनेक्शन और ज्यादा बिगड़ सकता है। यहाँ पर देखिए, थॉट्स ऑफ यू फिल अप माई सेंसेस। ऑल द टाइम ये आपके बारे में सोचते हैं, ऑल द टाइम इनके माइंड में थॉट चलते रहते हैं आपके, बैक ऑफ द माइंड आप चलते हो, नो मैटर ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। देखो हमने देखा भी था, वो अकेलापन इनको फील होता आपके बिना, लेकिन एक जिद, सिर्फ उस जिद को बुरा करने के लिए ये इंसान अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर रहा है। और क्या, 4 सेकेंड इनको ऐसा लग रहा है कि यही बात मैंने आपको कही ना, आप सन की एनर्जी में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, आप इनको ट्रिगर कर रहे हो। ये इनका ये था, हमेशा इन्होंने लोगों को छोड़ा है, मतलब कनेक्शन में जितने भी आपसे पहले ये जितने भी कनेक्शंस में रहे, उन कनेक्शंस में इन्होंने अपने पार्टनर को छोड़ा है। ठीक है, उनको छोड़ने का मतलब ये है उनको लेफ्ट आउट फील करवाया, ऑल ऑफ सडन इन्होंने उनको घोस्ट कर दिया, बिना किसी रीजन के निकल लिए कनेक्शन से, अपनी मर्जी से ये चले। लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम कोई इंसान जो इनको ऐसा फील करवा रहा है कि भाई मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुमसे बेटर डिजर्व करते हैं हम, चलो निकलो यहाँ से। ये इनडायरेक्टली आपने बोला है इनको, इनडायरेक्टली। सो ये खुद को बहुत बहुत एक होता है ना, ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने इनको ऐसा फील करवा दिया कि अगर ये आपकी लाइफ में नहीं भी होते हैं तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। माई अदर सोल, इनको ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं, आप इनके अदर हाफ है। ठीक है, आप इनके अदर सोल है, सोल का कनेक्शन बेसिकली आपके साथ फील करते हैं। ओके, इफ ओनली यू वर, व्हाट आई सेड, सुनना मैसेज, इफ ओनली यू वर अवेयर ऑफ द इफेक्ट यू हैव ऑन मी। आपको पता था, आपको अभी भी पता है कि आप इन पर कौन सा, आपने इन पर जादू कर दिया है। आपको अच्छे से पता है कि ये क्या फील कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि ये कितना सीरियस हो गए हैं आपके लिए, आपको अच्छे से पता है कि आप इनके लिए क्या हो। ठीक है, एंड लास्ट वी हैव, देखिए अगेन वही रीजन आ गया,
नो मैटर सिचुएशन क्या थी, आई मे हैव टोल्ड यू टू गो, आई मे हैव वॉकड अवे, बट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट। ये कभी नहीं चाहते थे कि आप इनकी लाइफ से जाओ, लेकिन मे बी सिचुएशन ऐसी रही या फिर इनकी मैच्योरिटी की वजह से ऐसा हुआ। हेजिटेशन, रीजन मिल गया मुझे, ऐसा क्यों हुआ भाई? ये आपको जाने नहीं देना चाहते थे, फिर भी इनको इन्होंने जाने दिया, क्यों? क्योंकि प्यार से डर नहीं लगता साहब, कमिटमेंट से डर लगता है। प्यार में तो ये अभी भी आपके साथ आने के लिए तैयार है इस कनेक्शन में, लेकिन हेजिटेशन, कमिटमेंट फोबिया है इनको। हो सकता है आपने इनको कमिटमेंट के लिए कहा, या अगर नहीं भी कहा तो आप, कुछ लोग फियर में चले जाते हैं अपने आप, उसको डर लगने लग जाता है कि ऐसा ना हो कि ज्यादा क्लोज आ रहा हो, ऐसा ना हो कि कहीं कमिटमेंट मांग ले भविष्य में। चलिए अभी कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं। वैसे कल कमेंट आया था कि मैम मैसेज के बिना रीडिंग अधूरी रहती है। भाई मैंने मैसेज प्रोवाइड कर दिया था आपको, आपके पर्सन की तरफ से, लेकिन वो डेक से देखा था मैंने, मैसेज देखे थे मैंने। चलिए, आपको ऐसा लगता है ना ये बहुत कम मैसेज है, अभी बरसात करती हूँ मैं मैसेजेस की। निकलो भाई निकलो, अरे निकल जाओ, कितने मैसेज हैं ये छोटा सा मटको छोटा ही दिखता है, लेकिन इसमें देखो मैसेज देखो आप, ठीक है कोई बात नहीं। अभी ये इससे ये होगा कि मैसेज रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, अब देखते हैं मैसेज ही मैसेज। पहले सॉन्ग आया है, कोई बात नहीं, सॉन्ग सुन लेना। देखा हजारों दफा आपको, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, सुन लेना। फिर बेकरारी कैसी है, कौन सा सॉन्ग है ये? लाइन तो याद है मुझे, लेकिन सॉन्ग आगे क्या है नहीं याद। चलो सॉन्ग सुन लेना, ठीक है। सो इन्होंने आपको हजारों दफा देखा है, लेकिन फिर भी इनका मन कर रहा है आपको फिर से देखने का। यू नीड टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, ये आपसे कह रहे हैं कि आपको इनकी सिचुएशन को समझना पड़ेगा। मतलब जो कुछ समझे वो हम ही समझे। मेरे व्यूअर्स, आप क्यों नहीं समझते कि आप ही ने ठेका ले रखा है सबको समझने का। ओके, यू मेक मी स्माइल, आप इनको मुस्कुराने पर मजबूर कर देते हैं। मतलब इनके चेहरे पर अगर स्माइल है तो वो सिर्फ आपकी वजह से। यूनिवर्स इज अलाइंग अवर यूनियन, यूनिवर्स वही प्लान कर रहे हैं आपको यूनियन मिलाने का, ठीक है। आपसे ज्यादा एक्साइटेड यूनिवर्स आप दोनों को यूनियन मिलाने के लिए। वापस आ जाओ प्लीज, ये आपको बोल रहे हैं कि भाई वापस आ जाओ अब इनकी लाइफ में। ये तो आ नहीं सकते स्पाइंग, क्योंकि ये इनका काम तो आपको स्टॉक करना है, आपको स्टॉक करना, आपको अट्रैक्ट करना, आपको मैनिफेस्ट करना। एक्शन लेना तो इन्होंने सीखा ही नहीं है। आपका हक बनता है, किस बात का हक बनता है, किस बात का हक बनता है भाई मेरे व्यूवर्स का? हक तो कभी दिया ही नहीं, आज हक की ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे व्यूवर्स। चलिए देखते हैं। आई एम मेकिंग प्लान फॉर अस, आपके पार्टनर कोई प्लान बना रहे हैं, किस चीज का प्लान बना रहे हैं? इट्स रियली वॉज मी नॉट यू, बट आई ब्लेम्ड यू। ये प्लान बना रहे हैं आपसे माफी मांगने का, आपसे अपोलोजाइज होना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में कंप्लीटली इनकी गलती थी, आपकी नहीं, लेकिन इन्होंने फिर भी आपको ब्लेम किया, इनको एहसास है अपनी गलती का। आई वांट टू मीट यू, ये आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ना हजारों दफा इन्होंने आपको देखा है, आपसे मिले हैं, लेकिन ये एक बार आपसे फिर से मिलना चाहते हैं। डोंट यू वरी आई एम कमिंग, मैंने कहा नहीं आपसे मिलना चाहते हैं। ये आपको बोल रहे हैं कि टेंशन मत लो, ये आ रहे हैं। अब इनको कौन बताए, ये सुन के मेरे व्यूअर्स को टेंशन हो गई। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन खाली देने का। क्या हुआ, अगर मिलने आ रहा है तो भाई ऐसे कैसे मिल लेंगे, अगर आपका मन नहीं है तो ऐसे कैसे मिल लेंगे, तो मत मिलना, सिंपल सी बात है। दिस इज नॉट एंड, दिस इज नॉट द एंड, ये भाई एंड नहीं है इस कनेक्शन का, अभी पिक्चर बाकी है, ठीक है। क्या गलती हो गई, क्या गलती हो गई मुझसे, क्यों, क्या गलती हो गई मुझसे जो आप इनसे मिलना नहीं चाहते? आई एम अलोन विदाउट यू, मैंने क्या कहा था,
अकेलापन है इनके अंदर, ये अकेले पड़ गए हैं, बस एक जिद के चलते ही अपने इमोशंस आपसे हाइड कर रहे हैं। चलिए जाते जाते एक सॉन्ग और देख लेते हैं। जो भी सॉन्ग या मैसेज आया मेरे हाथ में। जय सिया राम। चलो ठीक है, 3 सॉन्ग आए हैं, 2 मैसेज आए हैं, नहीं छोड़ेंगे इनको, देखेंगे। उप्स। I have options but I only want you। देखो, ये देखो, अगेन वही इमेच्योरिटी कर रहा है, अगेन वही। ये आपको, ये इनसिक्योर है, ये इनसिक्योरिटीज दिखा रहे हैं अपनी, बोल रहे हैं कि मेरे पास ऑप्शंस है लेकिन मैं आप ही को चूज कर रहा हूं। ये क्यों नहीं कहते जो ऑप्शंस आपके पास है उन्होंने आपको कब की लात मार दी है। सीधी तो आ रहे हो मेरे व्यूवर्स के पास, लेकिन वही दिखाना ये है कि हाँ, देर रात तक जागते रहते हैं। क्या करते हैं भाई देर रात तक जाग के। एक और मैसेज, एक छोटू सा मैसेज और है इसके अंदर, चलो भाई देखते हैं। जस्टिस। सो मेरे व्यूवर्स, आपके साथ बहुत जल्द जस्टिस होने वाला है। अलग अलग सॉन्ग लेंगे, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2 एंड फाइल नंबर 3। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3। जल्दी से एक फाइल का चुनाव कीजिए, देखते हैं क्या सॉन्ग ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। होप आप लोगों ने सॉन्ग चूज कर लिया है, कलर चूज कर लिया है। सो जिन्होंने भी इसको चूज किया है, आपके पार्टनर आपको सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। जादू, तेरा ही जादू जो मेरे दिल छाने दो। बहुत जल्द उतर भी जाएगा ये जादू। ओके, मैं कंफ्यूज हो गई। चलो ठीक है, जिन्होंने येलो कलर वाली स्लिप चूज की थी, आपके लिए क्या सॉन्ग है? कितनी हसरत है हमें। भाई इतने ब्यूटीफुल सॉन्ग है मेरे पास, मुझे नहीं पता था। तुमसे दिल लगाने की ट्राई कर रही हूँ बस, सिंगर नहीं हूं मैं। सो भाई इनके तो इतनी हसरत है कि आपसे दिल लगा सकते हैं, कमिटमेंट मत मांगना। जिन्होंने इस स्लिप को चूज किया, आपके लिए सॉन्ग आ रहा है दिल का आलम मैं क्या। भाई सब 90s वाले सॉन्ग आ गए। मैं क्या बताऊं तुझे, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, जरूर सुनना। एक चेहरे ने बहुत प्यार से देखा मुझे। किसने देखा प्यार से? मेरे व्यूवर्स तो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कि प्यार से किसने देखा फिर? मुझे जाते जाते आप लोगों की नींदें हराम कर लिया जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 को चूज किया है। सो जस्ट किडिंग, ठीक है, आप ही की बात चल रही है, आप ही को बोल रहे हैं। कभी तो देखा होगा ना आपने कभी इनको प्यार से, अभी तो नहीं देख रहे हो, अभी कभी तो देखा था ना प्यार से। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये मैसेज बाद में मैं करती रहूंगी, देखती रहूंगी। मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज ओवरऑल इनकी लाइफ के लिए गाइडेंस। जय माँ भवानी, जय सिया राम, हर हर महादेव। सकारात्मक सोचे वही आकर्षित होगा। आपको बहुत ही पॉजिटिव रहना है, आपके थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप बहुत सी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। अगर आप नेगेटिव रहे, अगर आपने सोचा, तो वही अट्रैक्ट कर लोगे आप अपनी लाइफ में। सो बी अवेयर कि आप सोच क्या रहे हो। किसी नई शुरुआत करने से बचें। ओके देखो, दिस इज नॉट राइट टाइम टू स्टार्ट न्यू, समथिंग न्यू। आप कुछ अगर नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी ओवरऑल लाइफ में, चाहे वो आपका कोई बिजनेस हो या कोई नया काम, तो भाई बचो, करंट टाइम में बचो। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, कुछ वक्त के लिए रुक जाओ, मतलब ये राइट टाइम नहीं है। थोड़ा सा ये टाइम सही नहीं है नई शुरुआत के लिए। हर किसी के चरण स्पर्श ना करें भाई मेरे व्यूवर्स, हर किसी के चरण आपको स्पर्श नहीं करने चाहिए। आपको नहीं पता सामने वाले की सोल कैसी है, उसके थॉट्स कैसे हैं, ठीक है। हर किसी के चरण स्पर्श मत करो। अगर आप फीमेल हैं तो भाई मैं तो ये कहूंगी,
अपने भगवान के और अपने गुरु के, बस इन दो लोगों के छुओ और अपने माता पिता के, ठीक है। आपके प्रति किसी के इरादे ठीक नहीं है। अब ये कौन है, ये जाते जाते टेंशन दे गया ये मैसेज मेरे व्यूवर्स को। कोई बात नहीं, आगे और मैसेज देखेंगे। कोई तो है जिसके इरादे आपके लिए ठीक नहीं है। तो इसका एक सोल्यूशन, इसका एकमात्र एक सोल्यूशन है, किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करेंगे आप। ईश्वर आपके अनंत प्रेम से परिचित है। देखो, यूनिवर्स को पता है कि आप जब किसी से प्रेम करते हैं तो वो लव आपका कितना अनकंडीशनल होता है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन आप इतने डेडिकेटेड हो जाते हैं। आपके पास अनकंडीशनल लव है। यूनिवर्स को अच्छे से पता है कि मेरा बच्चा कैसा है। अपना संकल्प पूर्ण करें। देखिए मेरे व्यूवर्स, अगर आपने कोई संकल्प लिया था, मतलब आपने कभी कहा था, देखो हम हंसी मजाक में भी बोलते थे कि मेरा ये काम हो गया ना तो मैं ये करूंगा, मैं ये प्रसाद बांटूंगा, या फिर मैं ये व्रत करूंगा, वो करूंगा, और फिर आप भूल जाते हो। बोलकर या तो बोल लो मत, और अगर बोल दिया तो आपको वो करना ही पड़ेगा पूरा। तो याद करो आपने क्या संकल्प लिया था और अभी भूल गए। वैसे सभी के लिए वैसे नहीं है, जिनने ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने संकल्प लिया था और अभी भूल गए हैं। आपकी प्रसिद्धि में वृद्धि होने वाली है। सो कहीं ना कहीं आप फेमस होने वाले हो। आपके फेम में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होने वाली है। ओके, एक मैसेज और मिला है मुझे, रखने वाली थी मैं इसको, लेकिन ये दिखा मेरे को, नजर गई। लोगों की सच्चाइयां देखकर भी अनदेखा ना करें। सो हो सकता है मेरे व्यूवर्स, आप कुछ लोगों की सच्चाइयां देख रहे हैं फिर भी सोचते हैं अरे जाने दो, ये तो मेरा भाई है, अरे जाने दो ये तो मेरी बहन है, अरे जाने दो ये तो मेरा बाबू, अरे जाने दो ये तो मेरी, ठीक है। तो जाने दो ये तो, वो तो मत करना। अगर किसी की सच्चाई आपके सामने आ रही है और आपको लग रहा है कि आपका इस इंसान से डिस्टेंस में रहना ही बेटर है, नो मैटर उनके साथ क्या रिश्ता है, नो मैटर वो कौन है आपके, अगर उनसे दूरियां अच्छे हैं आपके तो आपको उनसे दूरियां बनानी ही पड़ेंगी। जबरदस्ती के रिश्ते निभाने बंद करो, जो रिश्ते आपको खा रहे हैं, ठीक है। हमारे इधर बोलते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं ऊपर से बहुत मीठे बोलते हैं, नीचे से आपकी जड़ काट रहे होते हैं। जड़ मतलब बैक स्टैबिंग कर रहे हैं, ठीक है, बैक बिचिंग हो रही है। तो ऐसे लोगों को एंटरटेन करना बंद करो, उनसे डिस्टेंस बना लो। कोई एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है उनको, चाहे रिश्ता कितना भी प्यारा हो। सो होप आपको समझ में आ गया क्या करना है क्या नहीं। सो गाइस, दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है रीडिंग। अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव।